हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि। रीति रिवाजों का पालन कर मठ से जुड़े लोगों ने दी भू समाधि। समाधि के लिए बाघंबरी मठ में खोदा गया था गड्ढा। पूरे प्रयागराज के भ्रमण के बाद समाधि स्थल में रखा गया पार्थिव शरीर। समाधि देने से पहले महंत के पार्थिव शरीर पर की गई फूलों की बारिश। साधु संतों ने पढ़े मंत्रोच्चार। समाधि से पहले साधु संतों ने आखिरी बार किया महंत नरेंद्र गिरी को नमन। मिट्टी से समाधि स्थल को ढका गया। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में नींबू के पेड़ के पास अपनी समाधि बनाने को कहा था, वहीं पर दी गई भू समाधि। समाधि से पहले संगम तट पर ले जाया गया महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर। कराया गया पार्थिव शरीर को स्नान से महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर लाया गया लेटे हनुमान मंदिर। संगम से लेटे हनुमान मंदिर के महंत थे नरेंद्र गिरी। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में नरेंद्र गिरी की फांसी से मौत की तरफ इशारा। रिपोर्ट में कहा दम घुटने से हुई मौत। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी साजिश की ओर कोई इशारा नहीं। विसरा को रखा गया सुरक्षित। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुआ महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम। कैमरों की निगरानी में 5 डॉक्टर्स की टीम ने किया पोस्टमार्टम। निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद का दावा, महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई। सुसाइड नोट को बताया साजिश नोट। आचार्य कैलाशानंद ने कहा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे नरेंद्र गिरी, मुश्किल से कर पाते थे दस्तखत। सुसाइड नोट और महंत की हैंडराइटिंग मिलाने की मांग। प्रयागराज में नरेंद्र गिरी केस में 2 गिरफ्तार। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा एक शख्स को हिरासत में लेकर कर रहे हैं पूछताछ। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे बैठक। उसी दिन क्वाड समिट में होंगे शामिल। यात्रा के दौरान 23 सितंबर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसी दिन ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी अमेरिका की टॉप कंपनीज के सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। कोविड-19 पर ग्लोबल सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। अमेरिकी दौरे से पहले बोले पीएम मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बात। पीएम मोदी ने कहा दौरे से अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी और मजबूत। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला संबोधन। कहा चीन के साथ शीत युद्ध नहीं चाहता अमेरिका। बाइडेन ने कहा अमेरिका डिप्लोमेसी के नए युग की कर रहा है शुरुआत। इसी मकसद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में खत्म किया अपना सबसे लंबा युद्ध। जो बाइडेन के शीत युद्ध वाले बयान का अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया जवाब। कहा चीन कभी दुनिया में नहीं चाहेगा अपनी दादागिरी। जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। कहा बातचीत और सहयोग से सुलझ सकते हैं विवाद। तालिबान सरकार को लेकर धर्म संकट में संयुक्त राष्ट्र। तालिबान ने अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने की इजाजत देने की मांग की। अफगानिस्तान को स्पीच के लिए 27 सितंबर को दिया गया है वक्त। महासभा के आखिरी दिन सबसे अंत में अफगानिस्तान का नाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कतर के शासक ने तालिबान सरकार के लिए बैटिंग की। तालिबान से बातचीत करने को कहा। बायकॉट से ध्रुवीकरण बढ़ने का तर्क दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान को चेताया। कहा सभी वर्गों को सरकार में शामिल करो, नहीं तो हो सकता है गृह युद्ध। न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द। पाकिस्तान कर रहा था तालिबान को शामिल करने की मांग। पाकिस्तान ने सार्क से किया था लिखित अनुरोध। सार्क बैठक में गनी सरकार के प्रतिनिधि को भाग लेने की नहीं मिली इजाजत। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकातों का सिलसिला जारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इटली, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल के लिए मांगा वोट। हरदीप पुरी ने लोगों के घरों पर बीजेपी के पोस्टर भी लगाए। प्रियंका बोली ममता ने 15 साल काम किया होता तो पूरी कैबिनेट नहीं उतारनी पड़ती। एलएसी के हालात पर राहुल के ट्वीट पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा केवल भ्रम फैलाने से कोई जानकार नहीं होता। देश सुरक्षित हाथों में। राहुल का वादा इरादा बस सपने बेचना है। चीन को लेकर राहुल गांधी ने मंगलवार को किया था ट्वीट। कहा चीन से लगी सीमा पर युद्ध के नए प्रतिमान का सामना कर रहा है भारत, इसे नजरअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने सज्जन वर्मा को दिया करारा जवाब। कहा कांग्रेस अंतर्कलह की शिकार। सज्जन ने केंद्र सरकार पर उठाए थे सवाल। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चलाता था मौलाना। एटीएस के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों का किया गया धर्मांतरण। यूपी के एडीजी ने कहा कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को विदेशों से मिले 3 करोड़ रुपए। हवाला के जरिए विदेशों से की जाती थी फंडिंग। जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाता है मौलाना कलीम सिद्दीकी। इसी ट्रस्ट के जरिए मदरसों को विदेशों से मिली फंडिंग। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा बीजेपी सरकार के पास मुस्लिमों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एनडीए एग्जाम को लेकर अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार। कोर्ट ने नवंबर में होने वाली परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को भाग लेने की दी है इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम महिला उम्मीदवारों को अगले साल परीक्षा में भाग लेने का केंद्र का अनुरोध नहीं मान सकते। महिलाओं को उनके अधिकारों से नहीं कर सकते वंचित। सुप्रीम कोर्ट से पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट को झटका। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट का होगा ऑडिट। ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट किए जाने के आदेश से छूट की मांग खारिज।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, साल 2020 का आदेश सिर्फ मंदिर ही नहीं, ट्रस्ट पर भी लागू। ट्रस्ट को 3 महीने में पिछले 25 साल के खातों का ऑडिट करने का आदेश। सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, राष्ट्रधर्म को रखना होगा सर्वोपरि। जो कौम अपने इतिहास को भूलती है वो भूगोल की रक्षा नहीं कर पाती। सीएम योगी ने कहा, 4.5 साल पहले कोई पर्व त्योहार नहीं मनाने दिया जाता था, कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी। तालिबान सोच वाले फिर से गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। चुनावी मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ में 342 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, सरकार में विकास के मामले में किसी के साथ नहीं किया भेदभाव। हापुड़ में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, पहले की परिपाटी घंटा नहीं बजने देंगे, शंख नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे को देखकर होता था ताज्जुब। मैंने आदेश दिया, ये सब बजे। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या के बाद संभल में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की जनसभा के लिए लगे विवादित पोस्टर। संभल को बताया गया गाजियों की धरती। विवादित पोस्टर में लिखा, गाजियों और बलियों की धरती पर असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत। कल सीएम योगी ने संभल को धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित करने का किया था ऐलान। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर विवाद। सिद्धू के समर्थन में बोलते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बताया पंजाबी भाई। चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली जाने पर घिरे पंजाब के सीएम चन्नी। अकाली दल और आप ने चार्टर्ड फ्लाइट को लेकर सवाल उठाए। आम आदमी की सरकार के दावे को बताया दिखावा। कांग्रेस ने पंजाब में प्रगट सिंह को संगठन में दी अहम जिम्मेवारी, महासचिव बनाया। ईडी के सामने पेश हुए आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए टॉलीवुड एक्टर तरुण कुमार। ईडी ने ड्रग्स रैकेट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेजा था समन। उधमपुर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को सेना ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों की मौजूदगी में किया नमन। माता पिता हुए भावुक। स्टार्टअप सेक्टर और गेमर्स के लिए एक बड़ा झटका। कर्नाटक विधानसभा में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग पर बैन के लिए पुलिस संशोधन विधेयक। वर्ल्ड कार फ्री डे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साइकिल की सवारी कर दिया जागरूकता का संदेश। चंडीगढ़ में मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल से पहुंचे सचिवालय। वर्ल्ड कार फ्री डे पर बोले सीएम खट्टर, पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। एक दिन बिना पेट्रोल डीजल गाड़ियों का करेंगे इस्तेमाल। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। ब्यूरोक्रेसी वाले बयान पर उमा भारती का यू टर्न। दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर कहा, अपनी भाषा में सुधार करने का पूरी करूंगी कोशिश। आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य करें। उमा भारती ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर दिया था विवादित बयान। बोली थी, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं, चप्पल उठाती है हमारी। दिग्विजय सिंह ने आपत्तिजनक करार दिया था। चंडीगढ़ में हुई वायुसेना के एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल। राफेल की गड़गड़ाहट से गूंजा शहर। वायुसेना का दिखा पराक्रम। जम्मू कश्मीर के मेडर सेक्टर में 4 आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले थे बम। निरोधक दस्ते और पुलिस ने बम को किया डिफ्यूज। उदयपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 80 के दशक तक हिंदू शब्द से लोग करते थे परहेज। देश को कमजोर करने के लिए हिंदू नहीं जैसा चलाया जा रहा है अभियान। जहां हिंदू जनसंख्या कम वहां समस्याएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 बंद। हाईवे की दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार। तेलंगाना के महबूब नगर में एक परिवार शौचालय में रहने को मजबूर। पिछले 2 साल से बच्चों और सास के साथ रह रही है महिला। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे लेकिन नहीं बना आशियाना। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में 19 साल की नवविवाहित महिला की गैंगरेप के बाद हत्या। पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी। महिला के पति के रिश्तेदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पास के जंगल में किया गैंगरेप, फिर दुपट्टे से गला दबाकर की हत्या। राजस्थान के नागौर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में AK-47 राइफल बरामद होने के बाद सियासत तेज। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार का ड्राइवर है आरोपी। गढ़चिरौली के 20 गांवों में नरभक्षी टाइगर का आतंक। टाइगर ने अब तक 15 लोगों को मौत के घाट उतारा। मुंबई एयरपोर्ट से 4 किलो 900 ग्राम हेरोइन जब्त। हेरोइन की कीमत 24 करोड़ से अधिक। अंबाला में पुलिस ने BMW कार से लाखों की स्मैक बरामद की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 साल के बच्चे के मंदिर में प्रवेश करने पर गांव वालों ने दलित माता पिता पर लगाया 25,000 का जुर्माना। कर्नाटक के कोप्पल में केस दर्ज। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में झमाझम बारिश। कई इलाकों में भारी जलभराव। पश्चिम मिदनापुर का घाटल इलाका पूरी तरह जलमग्न। घरों में घुसा पानी। नावों पर गुजर बसर करने को मजबूर लोग। देश में पिछले 186 दिन का सबसे कम कोरोना केस। एक दिन में करीब 27,000 संक्रमित। 383 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में डेंगू की धीमी रफ्तार। स्वास्थ्य रविवार तक आए 87 केस। पिछले साल 188 से ज्यादा थे मामले। WHO ने दुनिया को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने के भारत के ऐलान का किया स्वागत। कहा, साल के अंत तक दुनिया में 40% वैक्सीनेशन का लक्ष्य होगा पूरा। भारत के दबाव में झुका ब्रिटेन। कोविशील्ड वैक्सीन को दी मंजूरी। कोविशील्ड ले चुके यात्रियों को नहीं रहना होगा क्वारंटीन। बिहार के मधुबनी में कोरोना विस्फोट की खबर को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खारिज किया। बोले, सभी 148 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अर्जेंटीना में आउटडोर इवेंट के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म। कोरोना केस में कमी के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,131 नए केस। 70 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के 15,768 नए मामले। 24 घंटे में 214 मरीजों की मौत। पाकिस्तान में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू। भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने शुरू की कार्रवाई। 5.8 तीव्रता के भूकंप से हिला ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। कई बिल्डिंग्स में आई दरार। इमारतों के हिस्से भी टूटे। स्पेन के लापामा आइलैंड पर ज्वालामुखी के फटने से भारी तबाही जारी। 190 घर तबाह। 6,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
अर्जेंटीना में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन के सामने सैकड़ों लोगों ने की रोजगार और बेहतर वर्किंग कंडीशन की मांग। शांति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पेरू में हुई परेड, पेरू के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने पारंपरिक संगीत और डांस का प्रदर्शन किया। अमेरिका के कोलोराडो पुलिस ने ग्रिल में फंसी बच्ची को निकाला, खेलने के दौरान ग्रिल में फंस गया था बच्ची का सर। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के विरोध में यूएन के बाहर प्रदर्शन, ईरानी अमेरिकी कम्युनिटी ने जताया विरोध। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, दिल्ली की नजर जीत दर्ज कर पॉइंट्स टैली में नंबर 1 बनने पर होगी। आईपीएल के 14वें सीजन में पर्पल कैप पर आरसीबी के हर्षल पटेल का कब्जा, तो ऑरेंज कैप पर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन के पास। चारों तरफ से आलोचना झेल रहे कोहली का 7 साल बाद झलका दर्द, कहा 2014 में पीठ दर्द से था परेशान, फिटनेस ट्रेनर के कहने पर आया सुधार। तालिबान सरकार का एक बेतुका फैसला, अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर लगाई रोक, स्टेडियम में महिलाओं की मौजूदगी का तर्क दिया। अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंची पुर्तगाल सरकार ने महिला टीम को दी है शरण। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने जताई आशंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया भी रद्द करेगा पाकिस्तान दौरा। पश्चिमी देशों पर पाकिस्तान के इस्तेमाल का लगाया आरोप। सोनू सूद बोले, आईटी के छापे के वक्त मेरे पास हेल्प के लिए 53,000 बिना पढ़े मेल और 8,000 मैसेज थे, मदद का सिलसिला जारी रहेगा। जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया के मर्जर का ऐलान, सोनी के पास रहेगा नई कंपनी का करीब 53% शेयर, पुनीत गोयनका करेंगे नेतृत्व। मास्टरकार्ड से 31 दिसंबर को रिटायर होंगे अजय बंगा, 1 दशक तक सीईओ रहने के बाद इसी साल बने थे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।